यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं। महारुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सप्तचंडी यज्ञ और गायत्री यज्ञ। महारुद्र यज्ञ महामारी पड़ने के बाद महारुद्र यज्ञ किया जाता है। अकाल पड़ने के बाद विष्णु यज्ञ किया जाता है। शत्रु को नाश करने के लिए सप्तचंडी यज्ञ और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए गायत्री महायज्ञ किया जाता है। और कुछ पूछना है? अच्छा, ये आगे कितने दिनों तक चलेगा? ये तो 11 दिन का है। कहाँ से जो आएंगे कथावाचक जो आएंगे कहाँ से आएंगे? ये मालूम नहीं है। मेरा मकान प्रखंड के अंदर ही। कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से आ रहे हैं। वृंदावन से। कौन, क्या नाम है उनका? बाबा क्या नाम है? कौन बाबा का क्या नाम है? वो जो लड़की का क्या नाम है? देवी। यहाँ पर तो यहाँ जो कथा करेंगे कहाँ से आ रहे हैं? उनके बारे में अभी आचार्य जी को मालूम होगा, क्योंकि अभी हम लोग दूर से आए हैं। अभी उसके विषय में हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? हम मऊ से हैं। मऊ। आपका शुभ नाम? हमारा अवलेंद्र कुमार पांडे। आपका क्या कार्य होगा इसमें? यहाँ पे हमारा जो कार्य होगा, ब्राह्मणों के साथ में मंत्र को उच्चारण करना, बाकी हस्त क्रिया करना और हमारा हवन सामग्री तैयार करके वहाँ पे हवन काम मंत्र उच्चारण करने से क्या होता है? जैसे जो पाप लोग गाँव में किए रहते हैं उसका सर्वनाश होता है और गाँव ठीक हो। लोग को मन में शांति नहीं मिलती है। बहुत तरह के लोग को गंदगियां मन में विचार आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम हमेशा राम नाम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते रहें, सब भगवान से सब कष्ट है। तो देखिए किस प्रकार से ये आचार्य भी है और ये भी जो है हवन करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। जो कथावाचक आएंगे, जो आचार्य रहेंगे, इसके हेड वो जानकारी नहीं है। नहीं, मुख्य पुरोहित जी जो हैं बनारस से आ रहे हैं और काशी से। और आइए आपको मैं पंडित जी से मुलाकात करवाता हूं, जो कि आपको यज्ञ का पूर्ण विवरण देंगे। आइए मैं आपको पंडित जी से मुलाकात कराता हूं, जो कि चलिए। तो देखिए हमारे सामने जो बाबा हैं, जो कि मंत्र को पढ़ेंगे, वो बताएंगे कि कौन यहाँ कथावाचक करेंगे और कौन यहाँ के आचार्य होंगे, जो कि कौन यहाँ के जो कथावाचक होंगे। कहाँ से आ रहे हैं? जी हम लोग अभी आए हैं काशी से। हमारे आचार्य श्री अजय पांडे जी के आचार्य। अजय पांडे जी। अजय थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ सर। अजय पांडे जी हमारे इस जगह के आचार्य हैं, जो कि काशी से चल के हम लोग के गुरु जी भी हैं। वो आकर मतलब यहाँ पर जगह के आचार्य हैं, संपादित कराएंगे अभी। आप लोग कितने लोग आए हैं बनारस से? हम लोग कुल 11 लोग आए। तो कथावाचक कौन करेंगे? जो कि राम जी की कथा को बताएंगे, शंकर जी की कथा को बताएंगे। जो कथा को करने वाले हैं उनके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है कि कौन है। मतलब आप लोग हवन कीजिएगा जी, हम मंत्र पढ़िएगा जी, सनातन धर्म को बढ़ाइएगा जी, शांति का यज्ञ कीजिएगा जी। इधर आए, इन पंडित जी से आए। पूछिए यहाँ जो कथावाचक करेंगे वो कौन बाबा करेंगे? कथावाचक हम लोग को नहीं पता रहता। हम लोग का ग्रुप जो है बनारस से आया है। कथा के लिए जो मंडली है वृंदावन से आएगी, वो है अलग, हम लोग का अलग ग्रुप रहता है, तो उसका हम लोग को नहीं पता रहता है। उसके लिए आपको जानकारी यज्ञ समिति से लेनी पड़ेगी। यज्ञ समिति इसकी जानकारी महाराज श्री हम लोग देव जी महाराज 11 लोग इस रुद्र महायज्ञ को संपादित कराने के लिए आए हैं। मैं इस विषय पर आपको स्पष्ट जानकारी दूंगा कि जो कथावाचक हैं वह एक अलग मंडली है, जो जिनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको यहाँ के जो मुख्य यजमान हैं, जिनके द्वारा यह यज्ञ करवाया जा रहा है, जिन्होंने उनको आमंत्रण किया है, वह उनका पूर्ण जानकारी आपको देंगे। और यह जितने भी पंडित जी 11 पंडित जी आए हुए हैं, यह यज्ञ में अपना पूजन पाठ इत्यादि
हवन, मंत्र जाप, यह सारी कार्य इन पंडितों के 11 पंडितों के द्वारा किया जाएगा जगत कल्याण के लिए। आज से ही शुरू, कब से भवन होगा? आज यहाँ का कलश यात्रा निकालेगा, शोभा यात्रा निकालेगा। कल से यह यज्ञ शुरू होगा। कल पंचांग पूजन प्रारंभ होगा। पंचांग पूजन के बाद अग्नि मंथन होगा। कल से आहुति प्रदान होगी। इस यज्ञ में कल से 11 दिन तक चलेगा। हाँ, 11 दिन। कितने मूर्तियाँ रहेगी भगवान की? अब इसके विषय में भी हम यहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं 108 प्रतिमाएं बनाई गई हैं और 108 प्रतिमाओं की नित्य पूजन प्रक्रिया सनातनी धर्म के आधार से की जाएगी और पूर्ण विधि विधान के साथ में किया जाएगा जगत कल्याण के लिए। तो देखिए किस प्रकार से शांति के लिए हवन करवा रहे हैं और आयोजन यहाँ के तमाम माधोडी के लोग जो है, समिति के लोग जो है, इस सुंदर कार्य को ये लोग जो आए हैं वो मंत्र के साथ उच्चारण करेंगे और भगवान का उच्चारण करेंगे जिससे कि शांति हो, मंगल हो, लोगों का कार्य शुभ हो और भगवान का प्रति प्रेम जागे, सब माता पिता के प्रति प्रेम जागे। इसको लेकर के चलिए इसी बात से हम और एक बात और पत्रकार महोदय मैं आपको कहना चाहूँगा कि माधोडी के जनता और इस यज्ञ के मुख्य कार्यकर्ता जितने भी हैं उन सभी लोगों द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से समस्त तारापुर में पुष्प की वर्षा कराई गई, इसलिए ताकि एक घेराव बन सके, एक मतलब कि जगत कल्याण हेतु महादेव पर पुष्प अर्पित करके उस पुष्प का समस्त तारापुर में हेलीकॉप्टर के द्वारा जो कि पूरे तारापुर में पुष्प की वर्षा कराई गई। पूरे माधोडी के मुख्य जनता जितने भी हैं और हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान जो हैं वह और मुख्य समिति जो हैं उनके द्वारा हेलीकॉप्टर का प्रावधान कराया गया और पुष्पों की वर्षाएं कराई गई पूरे तारापुर में। और जिला मुंगेर आप सामने देख सकते हैं वहाँ हेलीकॉप्टर उतारा गया है। देखिए दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर वहाँ उतारा गया है, हेलीकॉप्टर वहाँ रखा हुआ है। देखें वही हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प की वर्षा हुई कि तमाम लोगों के रोड पर पानी बिछाया गया, तमाम जो है इस आयोजन किया गया। कलश यात्रा वाला के पर जो है फूल की वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से की गई और जिस प्रकार से सनातन धर्म आगे की ओर बढ़ रहा है और इस सुंदर कार्य को किया जा रहा है उसे मंगल के लिए किया जा रहा है, जगत कल्याण हेतु किया जा रहा है। किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए यह यज्ञ नहीं है, यह यज्ञ मानव जगत कल्याण हेतु किया जा रहा है। सभी जीव सभी मानव के लिए किया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों के नाम से संकल्प होगा। उसके बाद जगत कल्याण का संकल्प करके पूजा आरंभ की जाएगी। कल की तिथि में आज जो है यज्ञशाला जो है कंप्लीट बनाया जा रहा है। गोबर गाय का गोबर से, शुद्ध गाय के गोबर से, काली गाय कपाली गाय के गोबर से पूरा निपा गया है। आप यज्ञशाला का दर्शन करा दें जनताओं को। यज्ञशाला किस तरीके से यहाँ तक के द्वारा ग्रामीणों के द्वारा माधोडी में यह हमारे सभी परिवार हैं जो कि यज्ञ करवा रहे हैं। थोड़ा सा अब इनसे पत्रकार महोदय सभी परिवार को दिखाएं। अच्छा एक बार दिखाएंगे। आप एक अघोरी भी हैं और एक पंडित भी हैं और तिलडिया स्थान के पुरोहित भी हैं। मैं तो क्या लोग करे जो उसके मन में शांति मिले और उसका जीवन सुखमय हो? मैं सभी को सनातनी धर्म के वासियों को, सनातनियों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अपने अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके चरण की पूजा करें। भगवान की पूजा यदि आप नहीं भी करते हैं तो आप जो है माता पिता की सेवा करेंगे तो उसमें सर्व देवी देवता का पूजा समापन हो जाएगा। जिस तरीके से श्री गणेश जी ने परिक्रमा की 3 बार, तीनों लोक का पूजा हो गया। महादेव और पार्वती का उन्होंने, सभी देवतागण जुट गए,
पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन हमारे प्रथम पूज्य श्री गणेश देवता, पार्वती प्रिय पुत्र गणेश देवता जी ने अपने माता पिता का त्रिपेखंड लिया, उनका आशीष प्रदान किया, आशीष लिया उनसे और पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा का फल प्राप्त किया। ठीक है, आपने गणेश जी का उदाहरण दिया। कहा जाता है जीव हत्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जीव करना हत्या चाहिए। पाप है, लेकिन आदि मंदिरों में देखा जाता है, तमाम मंदिरों में दुर्गा स्थान या काली स्थान हो, पाठा की बलि दी जाती है, तो वो चीज जीव हत्या हुआ बाबा। देखिए, इस स्थान पर मैं आपको यह जो प्रश्न आपका था पत्रकार महोदय, ये दोहरा प्रश्न है। मैं दोनों तरह से आपको समझाना चाहूँगा। सनातन धर्म कहता है कि गीता कहती है, गीता में लिखा हुआ है स्पष्ट स्वरूप से कि प्रत्येक जीव में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा वास है और प्रत्येक जीव मुझ में वास करता है और मैं प्रत्येक जीव में वास करता हूँ, मैं कण कण में व्याप्त हूँ। किंतु बंगाली धर्म और मिथिला धर्म दोनों अलग अलग धर्म हैं और बंगाली पद से, जहाँ भी बंगाली मत से पूजन किया जाता है, जैसे कि आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा माता कामरू कामाख्या का, तारापीठ का और तेलिया महारानी का, जहाँ पर पाठा बलि की जाती है, वह बंगाली पद से किया जाता है और वहाँ पर सिद्ध स्थल है। सिद्धि करके माता तेलिया महारानी का वहाँ पर स्थापना किया गया है और वह एक शक्तिपीठ है, जब इधर है ये चल रहा है और वहाँ पर जो बलि की जाती है वह बलि प्रथा बंगाली पद्धति के अनुसार से पुरोहित दर्पण नामक एक पुस्तक है, उसमें स्पष्ट स्वरूप से लिखा हुआ है कि माता को रक्तपान कराना उचित है। अच्छा, घोड़ी लोग मुर्दा खाते हैं, क्या यह सत्य बात है? जी नहीं, यह असत्य है। कोई भी ओरिजिनल अघोड़ी मांसाहार बिल्कुल नहीं होगा। एक मानव दूसरे मानव का भक्षण नहीं कर सकता है, एक मानव दूसरे मानव का भक्षण नहीं करता है, किंतु चिता की राख से वह अपने मस्तक को ललाट पर लगाता है, अपने शरीर पर लगाता है। चिता के भस्म में जो मानव का शरीर है वह पंच तत्व से बना हुआ है और पंच तत्व में जब वह विलीन हो जाता है तो वह राख रूपी हो जाता है। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस पर आपकी क्या सहमति है? देखिए, हिंदू राष्ट्र कहें या मुस्लिम धर्म कहें या कोई भी जाति प्रथा यदि आप लोग लेते हैं तो यह मेरी ओर से मेरी भावना है कि यह गलत है। इंसानियत सबसे बड़ी है और इंसानियत सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और इंसानियत के लिए भारत में रहने वाले सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई ईख नहीं, कोई सिख नहीं, सभी धर्म इंसानियत है। इंसान धर्म ही सर्वोपरि है और सबसे उच्च स्थान इंसानियत की है। तो देखिए बाबा किस प्रकार ने ऐसे अपनी प्रतिक्रिया अच्छा दी है कि इंसानियत सबसे बड़ा है और प्रेम भाव सबसे बड़ा चीज है। ये बाबा हैं और एक अघोरी भी हैं और तांत्रिक विद्या से भरपूर हैं और मालाओं में से घिरे रहते हैं। काली माँ का इनके पास